नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं तो व्यवहारिक तौर पर सबसे ज़्यादा उसी का उल्लंघन किया जाता है, तो वहीं सैद्धांतिक तौर पर सबसे ज़्यादा उसका पालन भी किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदर्श आचार संहिता की। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी ऐलान के साथ उन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। ये 5 राज्य आपके मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे और इन 5 राज्यों में चुनाव के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी, फिर पता चलेगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनी। तो दोस्तों, ये आदर्श आचार संहिता आधुनिक तरीके से सर्वप्रथम केरल में 1960 के विधानसभा चुनाव में लागू की गई थी और उसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में इसे अपनाया गया और इसे और बेहतर करके वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाया गया। इसे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है और उसको पालन करने की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की ही होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आदर्श आचार संहिता होती क्या है। तो दोस्तों, ये ऐसे नियमों और निर्देशों का समूह है या समुच्चय है जो राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रशासनिक अधिकारियों को उन्हें बतलाता है कि चुनाव के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जारी क्यों की जाती है? तो हमारे देश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है और इसी चुनौती का समाधान करने के लिए देश में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है। अब इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं? तो इसके लागू होते से ही कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। दूसरा, सरकार अब किसी भी प्रकार की नई वित्तीय योजना या अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती। ना ही सरकार स्कूल, कॉलेज, सड़क इत्यादि की कोई नई घोषणा कर सकती है और ना ही कोई सरकारी नौकरी का विज्ञापन जारी कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो सरकार के मंत्री होते हैं वो अपने चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी, सरकारी तंत्र या सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब यह आचार संहिता लागू रहती है तो मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मतदान के 48 घंटे पहले से चुनाव संबंधी सार्वजनिक सभा भी प्रतिबंधित रहती है। एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार की नीतियों की आलोचना तो कर सकता है, लेकिन वो उस पर निजी टिप्पणी या उसके परिवार पर टिप्पणी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये सब आदर्श आचार संहिता के मुख्य बिंदु होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।